हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। आज जो आप कहानी सुनेंगे ये मेरा अनुभव फाइनल वाला है और इससे पहले वाले सभी पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिएगा, तभी आप कहानी से कनेक्ट हो पाएंगे। कहाँ क्या बात हुई थी, कौन क्या था, कौन कैसे किससे मिला था, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज मैं इस कहानी में भी पूरी तरीके से आपको कोशिश करूँगा सब कुछ समझ आए अच्छे से। ये बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं तो मैं रिप्लाई यहीं बोल देता हूं। पिक्चर की कहानी सुना रहा है, मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, फेक स्टोरी सुना रहा है, तो हाँ है, मनगढ़ंत कहानी ही है। ठीक है, अब हैप्पी, अब तो आपको कमेंट करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। आपके दिल की बात बोल दी मैंने। और हाँ, ये पिक्चर की कहानी भी है जो मैं सुनाने वाला हूं। ये पिक्चर अभी तक आपने देखी नहीं होगी क्योंकि कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन अपने ईश्वर से मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि ये जो मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं ना पिक्चर की मैं, इसके किरदार कभी आप जल्दी बने। ये पिक्चर आपकी रियल लाइफ में एक बार रिलीज हो जाए, फिर पूछूंगा पिक्चर कैसी रही, मूवी की स्टोरी हिट थी या मजा नहीं आया। अभी तो फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं एक मनगढ़ंत कहानी की। जय बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पिछले भाग में पता था कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे अभी वो सफलता नहीं मिल रही थी। हर जगह से ना ही सुनने को मिल रहा था। बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए मैं शुरुआत में ही कर देता हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, आप वो समझ पाए जो मैंने समझाया, कनेक्ट हो पाए, इंटरेस्टिंग लगा आपको, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा छोटा सा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ ऐसा जानने को मिला है जो कि बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, तो प्लीज़ हिट द शेयर बटन ऑल्सो। ठीक है, इससे मेरे को सपोर्ट मिल जाता है, पूरे चैनल को एक बूस्ट मिल जाता है आपके एक छोटे से प्रयास से। फिलहाल कहानी पर मैंने तकरीबन 15 दिन ट्राई करा अपनी उसी फील्ड में जिस फील्ड को लेकर मैंने पढ़ाई करी थी। होता है अक्सर जब हम जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर कर निकलते हैं तो जॉब उसी सिलसिले में ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक भी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र के हैं ही नहीं, मुझे उस क्षेत्र से अच्छा ऑफर मिल जाए। और इंसान जॉब किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे भी कुछ छोटे छोटे सपने थे और कॉलेज से निकल कर आए हैं तो सपने काफ़ी छोटे थे। कोई महल, गाड़ियाँ या ऐसा कुछ शौक नहीं था। छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि यार ये वाला फ़ोन खरीद लिया जाए, एक बढ़िया सा लैपटॉप ले लिया जाए। छोटे छोटे से सपने थे। लेकिन हाँ, एक सपना बहुत बड़ा था जो कि मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था। वो सपना था अपनी आवाज़ के साथ खेलने का। ध्यान से सुनना अब यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं जहां इंटरव्यू देने गया था वहां 5th फ्लोर पर वो ऑफिस था और मैं लिफ्ट में था। वहां से बस ये बोल दिया गया था इंटरव्यू के बाद कि वी विल लेट यू नो सून, और इन शब्दों का हिंदी में मतलब होता है कि हम तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करेंगे। वैसे इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन मतलब था कि हम आपको जल्दी बताएंगे, सूचित करेंगे। लेकिन मुझे पता था कई जगह से निराश होने के बाद कि कभी ऑफिस से इस तरह से वापस फ़ोन नहीं आते हैं। वो आपके रिज्यूम को, आपके बायोडाटा को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए उन्हें ऐसा। या हो सकता है कि सिर्फ अपने ऑफिस का मान सम्मान या थोड़ी सी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं हम जैसे लोगों के साथ, जो कि इंटरव्यू देने जाते हैं, घर वालों को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताते हैं कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो उनका थोड़ा नाम हो रहा है, जबकि उन्हें एक भी बंदा नहीं चाहिए ऑफिस में। और वास्तव में ऐसा होता है, आप यकीन मानिए। हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। खैर, मैं वहां से भी यही शब्द सुनकर लिफ्ट में थोड़ा सा निराश, थोड़ा सा मायूस
लौट रहा था। घर से फ़ोन आया, मैंने सभी कुछ फ़ोन पर बताया कि भाई यहाँ भी यही सुनने को मिला है। तो डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं यार, होता रहता है, वो ऑफिस तेरे लायक ही नहीं होगा, और हंसने लगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर आते हैं। कहते कि फिर ठीक है, आज का रात का खाना बाहर करेंगे। मैंने अच्छा, मुझे रिजेक्ट किया इस खुशी में? कह रहे हाँ ऐसा ही समझ, और हम दोनों हंस रहे थे। लिफ्ट में ही मेरी बात करते हुए किसी ने मुझे सुना। मैं लिफ्ट से बाहर निकला। उन्होंने मुझे बोला कि एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मैं आपको जानता हूं। कह रहे आप एक बार नाम तो बताओ, क्या नाम है आपका? मैं नितिन नाम है। कह नितिन, एक बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए। मैंने आप उसी ऑफिस से हो क्या जहां मैंने अभी इंटरव्यू दिया था? कह रहे अच्छा, आप यहाँ बिल्डिंग में इंटरव्यू देने आए थे, कहाँ पर? मैंने जगह बताई। कह रहे ना हम वहां से नहीं हैं। उन्होंने अपने उस ऑफिस का नाम बताया जिसमें मैंने पहली जॉब करी थी। मैंने कहा मेरा यहाँ मैंने कभी रिज्यूम भेजा नहीं, मैंने कभी आपसे कांटेक्ट किया नहीं, किस चीज़ का ऑफिस है, क्या है? तो उन्होंने कहा, और वो तकरीबन 42-45 की उम्र के थे। उन्होंने कहा मैं यार नितिन चाय पीने जा रहा था, एक काम करते हैं चाय पीते हैं फिर ऑफिस में बात करते हैं। मैंने चलिए। मैं बाहर आया, उनके साथ चाय पी और वापस लिफ्ट में आकर उनके ऑफिस तक आया। उन्होंने मुझे कहा कि ये स्टूडियो है, ये माइक है और ये कागज़ है, ये जो 3 लाइनें हैं ये बोल दो। मैंने फिर कह रहे आप बोलो तो सही। मैंने वो 3 लाइन बोल दी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा फील के साथ बोलो, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा मुझे पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं सब। मैंने जी मुझे नहीं पता आप सब क्या बोल रहे हो, मैंने ये कभी नहीं किया, और ये करवा क्या रहे हो क्या रहा है? कर बेटा करो तो सही, फिर बताऊंगा तुम्हें। मैंने वो कई तरीके से 3 लाइन बोल दी। उन्होंने मुझे जब वो चेक वेक कर ली उसके बाद 12,000 रुपये दिए। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये आपका जो आपने रिकॉर्डिंग किया उसका पेमेंट है, अभी फाइनल पेमेंट जब क्लाइंट के तरफ से पास हो जाएगा तब मिल जाएगा। मैंने फाइनल पेमेंट इसके बाद भी कुछ मिलेगा? उन्होंने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है कि अभी और कितना मिल सकता है तुम्हें। मैंने कहा ये हुआ क्या था? कह रहे आप वॉइस ओवर जानते हो, दुनिया करती है, डबिंग होती है, साउथ की मूवी जब यहाँ आती है हम टीवी पर देखते हैं। उन्होंने समझाया, मैं समझ गया। मैंने लेकिन मेरी आवाज़ इतनी भी कुछ, कह रहे आप यकीन मानिए 10 लोगों में से 9 लोगों की ऐसी नहीं होती, खास हो। मुझे उन्होंने इतना बूस्ट कर दिया कि मैं अपने आप को तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझने लग गया। मतलब अभी मैं बाइक तक नहीं आया हूं, वो पैसे लिए हैं, खुश हूं, और लिफ्ट में मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाला मैं अपने आप को समझ रहा था कि भाई 5 मिनट में 12,000 रुपये ले आया मैं। कमाल हो गया, रोज के ऐसे मिले तो कितना मजा आ जाए, हम तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया खेल बड़ा लंबा होने वाला था अभी, और मुझे नहीं पता था कि 12,000 मुझे कितने भारी पड़ने वाले थे। वहां उन लोगों ने, मतलब थोड़ा सा बीच का रह गया तो वो भी बता देता हूं। वहां उन लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा पेपर वर्क किया जिसके माध्यम से ये डिक्लेयर हो गया हम दोनों के बीच कि मैं 11 महीने तक अपनी आवाज़ किसी और क्लाइंट के साथ, मतलब किसी और कंपनी के साथ नहीं शेयर कर सकता। ऐसा कुछ हुआ। अब हम भी साइन कर रहे हैं, अरे भाई बढ़िया है, एक दिन में 12,000 रुपये मिल गए, कल फिर 12, ओहो। यानी कि उन्होंने मुझे खरीद लिया 11 महीने के लिए। मैं लिफ्ट में हूं, वापस नीचे आता हूं, बहुत खुश हूं। घर फोन किया, घर पे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा, क्या बोल रहा है ये, 12,000 रुपये दे दे, किस बात के देंगे तेरे को, और कोई खास भी आवाज नहीं है तेरी, दुनिया की होती है। जॉब लग गई तेरी? मैंने कहा हाँ जॉब लग गई है, और यहाँ ऑफिस आना है और बस रिकॉर्ड करो और चल दो घर। उन्होंने कहा ये क्या जॉब है? मैंने वॉइस ओवर है, इनके पास मूवीज आती हैं हिंदी में डब करनी होती है। कह रहे तुझे आती है डबिंग? मैंने तो सीख लूंगा ना। कह रहे कोर्स होता है इसका, वैसे ही सीख लेगा। मैंने कहा सब कुछ सीख लूंगा, कोर्स होगा वो भी कर लूंगा, देखूं तो सही। अगले दिन मैं ऑफिस ठीक टाइम पर सुबह 10 बजे पहुंच गया, और ये मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था, जो कि मैं बाइक से ही आता था, बाइक से ही जाता था। ऑफिस में सभी के साथ थोड़ा हाय हेलो हुआ, गेट टुगेदर हुआ छोटा सा, सबके साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया। फिर मुझे कहते हैं कि नितिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि शायद अब सींग निकलने शुरू हो रहे हैं। मैंने क्या प्रॉब्लम है?
कह रहे हमारे पास तकरीबन 20 पेज हैं और ये क्लाइंट को हमें 3 दिन में देने हैं। मैंने कोई बात नहीं, 3 लाइन पढ़ने में मुझे 10-15 सेकंड लगे थे, ये 20 पेज पढ़ दूंगा। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और कुछ पेजेस जो पेंडिंग थे, जो हमने रिकॉर्ड करी थी फाइल, वो करप्ट हो गई है, तो तुम्हें वो सब भी पढ़ने पड़ेंगे। मैंने 20 ये हैं, पुराने कितने हैं? तो उन्होंने बताया 30 पेज वो है, यानी 50 पेज। रजिस्टर का जो पेज होता है ना, एक पेज आगे से पीछे से मिला के, यानी 100 पेज हो गए। मैंने आपको भेजना कब है? कह रहे 3 दिन में। मैंने ठीक है, मैंने कोशिश करता हूं मैं। तो यहां ये कहते हैं कि नितिन प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट थोड़ा सा अकड़ू है। मैंने समझा नहीं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि पूरी रिकॉर्डिंग में अगर कहीं से भी हल्का सा भी हमें आवाज में फर्क लगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। मैं अपनी आवाज क्यों बदल कर बात करूंगा? कह रहे ना ना, जिस टोन में शुरू करोगे उसी टोन में एंड करना है। मैंने 100 पेजेस एक साथ। मैंने सर, मैं देखिए पहली बात तो इस फील्ड में नया हूं और मुझे गाइडेंस की जरूरत है। हर बार मैं पूछ रहा हूं हर लाइन के बाद कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। 100 पेजेस। तो उन्होंने कहा हम इसकी आपको बहुत अच्छी पेमेंट देंगे। मैंने कहा सर पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, मैं 100 पेजेस एक साथ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा फिर एक काम करो, आप 20 पेजेस रात में करना। मैंने रात में क्यों, मैं ऑफिस आया तो हूं। कह रहे नहीं नहीं, आपको आना तो डेली रात को ही है ना। मैंने कहा ये आपने कब बताया कि मुझे यहाँ रात में आके, मेरा नाइट शिफ्ट है, ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा ये रिकॉर्डिंग का जितना भी हमारा सेशन होता है सब रात को ही होता है। मैंने ऐसा क्यों? कह रहे नहीं, ये देखिए आप बिल्डिंग समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है, बहुत ज़्यादा लाइट का इशू रहता है, और जब ये मतलब लाइट से जनरेटर या इन्वर्टर पर आता है ना, तो माइक में हल्की हल्की सी फ्लिकरिंग, हल्की सी कोई मतलब नॉइस पकड़ता है। ये दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के झूठ बोलकर बस एक बार मेरे पे वो ट्राई खेल रहे थे। मुझे अभी तक नहीं पता था कि ये होने क्या वाला है। मैंने कह दिया कि चलिए ठीक है, मैं रात में मेरा क्या रहेगा, मतलब कब आना है कब जाना है। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तुम रात में 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना यहाँ पर लॉगिन का कोई चक्कर है, आपको लॉगिन करना है नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कैमरे में सब दिख जाता है कौन आया कौन नहीं आया। मैंने ये बात भी ठीक है। कह रहे आप अपना काम 1-1.25 घंटे में खत्म करके घर चले जाओ, रात में ही घर चले जाओ, 9 बजे आओ, 10 बजे तक काम खत्म करो, घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी पूरी मिलेगी। मैंने भाई ऐसा लग रहा है कि हम तो किसी ऐसी बेहतरीन जॉब पर लग गए हैं जो कि हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर थी। मैंने कही तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, लेकिन रात में 40 किलोमीटर ड्राइव करके आऊँगा, फिर वापस 40। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप ऑफिस में भी रुक सकते हो, ये हमारा गेस्ट रूम भी है, यहाँ हमारे पास बेड है, टीवी, आराम से अपना काम करो, यहाँ के सो जाओ। मैंने यार ये और बढ़िया है, सोने पे सुहागा। मैंने कहा लेकिन आज मैं घर पर कुछ बोल कर नहीं आया हूँ और अपना डिनर वगैरह भी मैं काम करता हूँ, कल से आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ एक हमारी वहाँ फ्रेंड बनी थी नेहा, उसने मुझे कहा कि नितिन जो भी हो रात की शिफ्ट को मत करना। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? करे नहीं, यहाँ कुछ ना बिल्डिंग में प्रॉब्लम है। इस बिल्डिंग को कुछ टाइम पहले लोगों ने एक तरह से बहुत सारे कैमरे लगाए थे, तूने नोटिस नहीं करा? मैंने, बिल्डिंग है, सिक्योरिटी के तौर पर लोग कैमरे लगवाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कह रहे कभी भी किसी भी बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर एक ही साथ 8-10 कैमरे लगे देखे हैं तूने कहीं? बात थोड़ी सी मुझे अटपटी तो लगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी ऑफिस में अंदर एंटर करते हो और ऑफिस में बहुत बड़ा एक मतलब रूम है और साइड में आपके राइट हैंड साइड पे कोई रिसेप्शन है, मतलब और पूरा खाली है, बाकी अंदर से ऑफिस शुरू होता है, लेकिन अंदर आते के साथ ही 4 कैमरे इधर 4 इधर, मतलब इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा। कुछ किसी ने महसूस किया है, मतलब रात के 12, 3, 4 बजे करीब, और वो सीढ़ियों से सरकता हुआ सा कुछ महसूस होता है। मैंने कहा तुम शायद मुझे जानती हो और तुमने कहीं ना कहीं से ये पता लगा लिया है कि मैं कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस कर चुका हूं, अब यहां से डर लगने लगा। मतलब क्या एक्सपीरियंस किया तूने?
फिर मैंने उसे कुछ अपनी बात बताई। कह रही अब तू मेरी बात का मजाक बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो तू मुझे क्यों डरा रही थी। हंसी मजाक में बात हवा हो गई। हम घर आ गए। घर पर मैंने सब बताया, लेकिन ये नेहा की बात को बताना भूल गया। एक दिन छोड़कर मुझे ऑफिस बुलाया गया। मतलब उस दिन ये कुछ संडे था या क्या था, लेकिन ऑफ था ऑफिस का। मैं अगले दिन गया हूं। तकरीबन 8 सवा 8 बजे का समय था रात का, और हर कोई एक दूसरे से बात कर कर ये मानो कि चुप हो जाता है। मैं जिसको देख रहा हूं वो कुछ दूसरे से बात कर रहा है, चुप हो जाता है। ये मतलब एक्सपीरियंस कैसे बताऊं कि वो मुझसे कुछ छुपाकर आपस में बात कर रहे हैं। तो मैंने उन सभी से एक साथ ये बोल दिया कि आप सभी को बात करनी, और मैं शायद बॉदर कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, आप लोग फिनिश कर लो, फिर मैं आता हूँ। जब तक वो कुछ बोलते मैं ऑफिस से बाहर आ गया। नेहा का इस टाइम ऑफिस से घर जाने का वक्त है। वो ऑफिस से बाहर आती है और बोलती है कि तुझे समझ नहीं आया, मैंने तुझे कहा था कि नहीं कर। और तुझे पता है कि आज पूरे ऑफिस में सिर्फ वो जो भैया है जो हमारी हेल्प करते हैं, मतलब जो कैफेटेरिया वाले थे, हमें चाय कॉफ़ी जो सर्व करते थे, उनके अलावा पूरे ऑफिस में कोई नहीं होगा। और मेरी बात मान, अब भी कह रही हूं कि 10 बजे तक घर चला जाइए, जो भी काम करना है, जितना करना है। बोल दे कि फाइल करप्ट हो गई, खराब हो गई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, गला खराब था, कुछ भी बोल, लेकिन निकल जा। मुझे समझ नहीं आया कि भाई अच्छी खासी जॉब यार, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हटाकर अपने किसी रिलेटिव को लगाना चाह रही हो। ऐसा होता है बाबा, ऑफिस में ये सब चलता है। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने चल तू अपना घर जा, मैं कर लूंगा। ऑफिस में आया, सभी ने जी ओके टाटा बाय कर दिया। आधे घंटे 15 मिनट के अंदर सभी लोगों के जाने का वक्त हो गया था। मैं ऑफिस में अकेला बैठा था। रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा एक अपना मन बना रहा था, सीन बना रहा था। हर 2 लाइन को एक एक बार बोल रहा था, अलग अलग स्टाइल से बोल रहा था, अलग अलग तरीके से बोल रहा था। तभी वो आता है भाई जो कैफेटेरिया वाला कि नितिन ब्रदर आप कुछ खाएंगे, मैं कुछ बना दूं। मैंने कहा ना भाई, मैं घर से खाना लेके आया हूं, आप अपना खाना वाना खाओ और सो जाओ। कर मैं तो भैया रात में टीवी देखता हूं 1-2 घंटे। मैंने कहा चल एक काम कर, तू यहाँ ऑफिस में ही रहता क्या? हाँ ऑफिस में ही रहता हूँ। और अभी पूरी आवाज़ में एकदम भाई, हमारा सारा हिसाब किताब जो म्यूज़िक का था, मतलब स्पीकर वगैरह से बेहतरीन लगे हुए थे, क्या तो डीजे के बजते होंगे, क्योंकि हमारा काम ही वही था, म्यूज़िक को लेकर अपनी आवाज़ को सुनना, शार्पनेस कैसी है, आवाज़ में बेस किसके कैसा, कि मतलब सबकी आवाज़। तो म्यूज़िक का अरेंजमेंट वहाँ बहुत ज़बरदस्त था। तो उसने कहा मैं तो यहाँ पे बहुत तेज़ सुनता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। करे आपने रिकॉर्डिंग यहाँ थोड़ी ना करनी है, रिकॉर्डिंग वाले में तो करोगे जो रात वाला हमारा स्टूडियो है ऊपर। मैंने ऊपर, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ करूँगा ना। कह रहे नहीं, रात में तो वही ऑपरेट कर पाओगे आप, और वहीं से रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वहाँ की जो फाइल है ना डायरेक्ट हमारी हेड ब्रांच में सेव होती है, ऐसा मुझे बताया। मैंने कहा मुझे लेकिन ऑफिस में किसी ने ये कुछ नहीं बताया भाई। कह रहे आप फ़ोन करके पूछो। मैंने हेड को फ़ोन किया। इस वक्त 11 के आसपास का समय था। उन्होंने उठाया, कहते हाँ नितिन, इसने मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग कहीं और होनी है। कह रहे हाँ वो मेन ऑफिस है ना, वो ऊपर वाला जो है, वहाँ से करना। मैंने लेकिन लिफ्ट इससे ऊपर, कह रहे लिफ्ट नहीं, सीढ़ियाँ जाती हैं, लिफ्ट सिर्फ हमारे फ्लोर तक आती है। मुझे यहाँ नेहा की बात याद आनी शुरू हो गई। क्या कहा था उसने? सीढ़ियों से कुछ सरकता हुआ महसूस होता है, लोगों को सुनाई देता है, दिखाई दिया है। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन कोशिश करके हम एक जीना चढ़कर अपने मेन ऑफिस में पहुंचे। इतना डरावना था ना वो सीन। चारों तरफ हल्का फुल्का काम सा चल रहा था, मतलब लकड़ियों का काम और सब रुका हुआ सा, और सिर्फ हमारा एक ऑफिस शानदार सा बना हुआ। स्टूडियो था बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अंदर लाल लाइट जला रखी थी, पता नहीं क्यों। मैंने उसे नीचे फ़ोन किया, बुलाया ऊपर, और मैंने उससे कहा भाई जब तक मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तू यहाँ रूम में मेरे साथ बैठा रहे। कह रहे नहीं भैया, मुझे यहाँ डर लगता है। मैं हूँ तो उसी तरह। कह रहे ना, मुझे बस इस फ्लोर पर ही डर लगता है। आप नीचे मुझे रात में 2 बजे 3 बजे भी कहोगे कहीं भी जाने को, मैं चल दूंगा, लेकिन यहाँ डर लगता है मुझे। मैंने क्यों? कह रहे ये ऑफिस में भी मैंने कुछ महसूस किया है। मैंने क्या देखा है तूने?
कह रहा मैंने वास्तव में एक औरत को देखा है और उसके काफ़ी लंबे बाल थे, ये मानो कि ज़मीन से छुए हुए घिसटते हुए थे और उसकी लंबाई बहुत छोटी थी। मैंने और कह रहे और जब मैं उसके पास से निकला हूं तो वो ये मानो कि थोड़ा सा मुझसे लंबी हो गई थी। मैंने कौन सी पिक्चर देख के आया भाई? कह रहा यकीन नहीं कर रहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर रहे, और ये सब ऐसा भी नहीं कि हर किसी को आए दिन कुछ दिख रहा है। अरे गलती से आप उनकी जगह पर पहुंच जाते हो तो वो झलक दिखा देते हैं। कह रहा हाँ यही बोल रहा हूं मैं, आप गलती से उसी जगह पर हो तो झलक तो आपको भी दिख सकती है भैया। मैंने कहा मैं उसी जगह हूं मतलब? कह रहे हाँ ये फ्लोर मान लो उसी का है। यहां क्यों कोई और अपनी ब्रांच नहीं खोल रहा? क्यों किसी और कंपनी का फ्लोर नहीं है? पूरी बिल्डिंग में इतने सारे ऑफिसेज, इतना सारा काम, रात दिन लोग आते हैं, दोपहर में भी यहां कोई नहीं आता। तो मुझे तो आप जाने दो, मैं यहां नहीं रुकूंगा। वो मना करके चल दिया। मेरे भी मन में पता नहीं क्या आई, मैं भी वहां से बाहर आ गया। मैंने भी नहीं करना, जॉब नहीं करनी मैं नहीं करूंगा यहां पर। कह रहा बिल्कुल ठीक है भैया, आप ये ऑफिस में बोल देना। फिर मन में वो बातें आने लगी कि मुझे हटाकर किसी और को लगाने वाला कहीं सीन ना हो भाई। मैं नीचे वाले फ्लोर पर आया और वहां से रिकॉर्ड करा। तकरीबन 20 पेज मैंने रिकॉर्ड करे पहली रात में। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेव करा। काम देखो सीख भी लिया था और हमें थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल गया था। जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, उन सभी से सीखा, सुना, पता करा सब कुछ कैसे होता है, मतलब कंप्यूटर वाइज मामला, कौन सी फाइल कैसे क्या करना है, सब कुछ सीखा। और आवाज़ तो महादेव की कृपा से जैसी थी वैसी थी, आज भी ऐसी है तो वैसी थी। अगले दिन सुबह जब ये लोग आ रहे थे, मेरा घर जाने का वक्त हो गया था, तो नीचे पार्किंग में ही हमें हेड मिली जो कहती हैं कि आप ही हैं नितिन। मैंने हाँ। तो ये जो हमारे बॉस थे जिनसे मेरी सारी बातचीत हुई थी, ये उनसे भी सीनियर थी। आपसे बात करनी है, ऑफिस आइए। मैंने उनसे कहा कि मैम अभी मेरे जाने का टाइम है, मैं रात का जगह हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा था, थक गया था। कह रहे आपको मेरे बारे में शायद पता नहीं है, मैं आपके सीनियर हेड हूँ, मैं उस ब्रांच से आई हूँ और आपकी ऑडियो हमने सुनी है, आप आइए ऑफिस। चल भाई, अब बॉस को कौन क्या मना करे, उनके साथ गया मैं। उन्होंने पुरानी फाइल सुनाई मुझे, तो पहले तो तारीफ़ें करी। मैंने थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने अप्रिशिएट किया कि मैंने पहली बार ये रिकॉर्ड करी थी मैम। करे लेकिन ये पीछे की नॉइज़ क्या है? आप यकीन मानो, जब मैंने रिकॉर्ड करी थी और सुनी थी तो कोई नॉइज़ पीछे नहीं थी और वो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो कहती हैं कि कोई ऑफिस में ट्यूबलाइट थी जो कि हल्की हल्की जल रही थी, बंद हो रही थी, या माइक की कोई तार लूज थी, या क्या था, आसपास कोई मोबाइल वगैरह था क्या? मैंने मैडम कुछ भी नहीं था, फ़ोन तो मेरा बाहर रखा हुआ था। अब हमारे सीनियर ने, जो कि हमारे हेड थे, उन्होंने भी कहा कि मैडम ऑडियो बिल्कुल क्लीन थी और क्लाइंट ने पास भी कर दी है ये वाली, और ये अब ऑन एयर भी जा चुकी है, मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कुछ सही है। आपके पास जो फाइल आई है इसमें ये आवाज़ हो सकता है कि बीच में कहीं से। मैम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो क्लाइंट को तुमने ऑडियो दिया था वही मेरे पास है, उसकी सही कैसे चल रही है और मेरे पास ये इशू क्यों है? तुम दोबारा रिकॉर्ड करो। मैंने दोबारा रिकॉर्ड करा, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने मुझसे वही लाइन 2 बार 3 बार और रिकॉर्ड करवाया। पूरा ऑफिस इस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है। उन्होंने मेरे से 5 बारी वाली जो 3 लाइनें थी रिकॉर्ड करवाई। 5 में से 3 तो सही बजी, लेकिन चौथी वाली में फिर से कोई आवाज़ आ गई। ऐसे ही कंटिन्यू। जैसे ही वो आवाज़ आई ना, मैंने फटाक से स्टूडियो खोला वही, और सारी लाइटें ऑन करके एक एक कपड़ा हटा हटा के देख रहा हूँ कि कौन बैठा है कौन बैठा है। कोई नहीं था ऑफिस में, पूरा ऑफिस खाली था। ऑफिस में बस 2 कंप्यूटर लग रहे थे, 3 तरफ माइक लग रहे थे, और एक मेरे सामने वाला था माइक, और एक पीछे कुर्सी थी जिस पे आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं खड़े होकर रिकॉर्ड करता था।
मैम ने कहा कि ये क्या ड्रामा है। तो किसी ने मजाक में क्या बोला कि ये रात में रुका है तो इसके दोस्त इसके साथ ही हैं मैडम। मैडम ने उसे डांटा और कहा कि तुमने इसके साथ ये बात करी है क्या। मैंने कहा मैडम एक मिनट, बात तो किसी ने नहीं करी, लेकिन मुझे कुछ पता पड़ा है 7th फ्लोर के बारे में। उन्होंने कहा नितिन आप दिन में चाहो तो दिन में कर लेना, आपने कल कुछ देखा है क्या। उनका ये कहने का मतलब साफ साफ है कि फ्लोर पर कुछ तो है। ये मुझे कोई नहीं बता रहा था, लेकिन फ्लोर पर कुछ है। मैंने कहा हाँ मैडम देखा है। खेल रहा था मैं। अब क्या देखा है, अब सभी लोग जितने भी मेरे आसपास खड़े थे ना, सब इंटरेस्ट लेकर एकदम ग्रुप बना लिया जी कि क्या देखा है इसने। अब वो जो मैंने उस भैया से सुना था ना, कॉफी वाले भैया से, वो ही इन्हें चिपका दिया। इन सभी ने विश्वास कर लिया और उस पर 4 चांद लगाए एक लड़के ने। वो कहता है कि मैडम आपसे मैंने कहा था कि यहां इस फ्लोर पर मैंने किसी को रात में 3 बजे सीढ़ियों से दीवार के सहारे बैठ बैठ कर उतरते हुए डरते हुए किसी को देखा है। मैं उसके पास से भी निकला था मैडम। जिस दिन हमारा फंक्शन था मैं ऑफिस में रह गया था और बहुत समस्या हो गई थी, याद है मैम 2:30 बजे गया था मैं। उन्होंने कहा सब याद है मैम। मैं सीढ़ियों से गया था और वो ये मानो मैं जब चलना शुरू हुआ तो लेफ्ट साइड पे दीवार के सहारे वो नीचे सरक सरक के उतर रही थी, और जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला हूं तो मतलब वो जस्ट मेरे पीछे थी, बस वो बिल्डिंग से बाहर आने वाली थी। और मैम फिर मैं वहां से पार्किंग की तरफ चला गया था। मैंने कहा शाबाश, सब समझ आ रहा है। ये कोई ड्रामा कर रहे हैं सब मिलके कि बस मुझे हटाकर किसी को अब बिठाया जाए जो कि इनके काम आ पाए या इनका कोई रिलेटिव हो। मैंने भी सोच लिया जी मैंने जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि ये अच्छी अमाउंट थी, कुछ सपने हमारे भी पूरे हो सकते थे। लेकिन जब वक्त खराब होता है तो आप ऐसी परिस्थिति को अपने पास नहीं बुलाते, आप खुद ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं। मैं वही था जो कि ऐसी परिस्थिति में इन सभी को खुले हाथ से न्योता दे रहा था कि आओ और थोड़ा एक्सपीरियंस खेलते हैं। एक दिन बीता, कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि मैं उस फ्लोर पर गया ही नहीं। अगले दिन की बात है, मतलब अगली रात 9 बजे का वक्त था और मेरे लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 पेज के आसपास बचे थे। मैं अपने ही वो जो हमारा 7th फ्लोर पर था ऑफिस, उसमें आराम से रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी हमारे डोर के ऊपर एक लाइट लग रही थी, वो जलती है तो इसका मतलब बाहर कोई है जो कि आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि एकदम नॉक नहीं कर सकते क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है। लाइट जली तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को रोक कर सेव करके दरवाज़ा खोलता हूं तो वहां कोई नहीं है। मैंने आवाज़ दिया उसे, मैंने सोनू भाई कहाँ हो, वो जो हमारे कॉफ़ी वाले थे। सोनू भाई के उसके रूम में से, मतलब जहां वो बैठकर टीवी देखता था, वहां से आवाज आई, आया नितिन भैया। वो वहां से आया, हाँ भैया कॉफी ले आऊं। मैंने 1 मिनट यार मजाक कर रहा है क्या। कह रहा क्यों, मैं तो कॉफी पूछ रहा था, आप पियोगे मैं लाऊं। मैंने कहा देख भाई कॉफी मैं बनाता हूं, मैं पिलाऊंगा। दोनों भाई साथ बैठ के कह रहा कि अरे ऐसे नहीं। मैंने कहा अरे तू रुक तो सही, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूं। मैं गया, 2 कप लिए, अपना लगा दिया जी, कॉफी निकल आई, हम ले आए। अब हमने कौन सा वहां पे गैस पे खड़े होकर बनानी थी। मैंने कहा अब ये बता कि तूने बाहर आकर मुझे डराने की कोशिश क्यों करी थी। वो कह रहा भैया मैं नहीं आया था। मैंने देख भाई कैमरे लग रहे हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग देख लूंगा। कह रहे आप रिकॉर्डिंग तो तब देखोगे जब देख पाने का भी वक्त होगा। मैंने मतलब, कह रहे इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो 24 आवर्स के बाद आप देख सकते हो। मैंने तो मैं कल देख लूंगा 24 घंटे बाद। कह रहा देख लेना मैं नहीं आया था। मैंने यार तुम सब मिलकर डरा लो, मैंने जॉब नहीं छोड़नी। कह रहा मेरे को आपके जॉब से क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, और जबकि बहुत सारे लोग तो मुझसे बहुत अजीब तरह से बात करते हैं और आप तो एक तरह से हंसी मजाक करते हो। मेरा नेचर वैसा ही था, मतलब मैं यहाँ तारीफ नहीं करूँगा लेकिन मुझे कभी भी आज तक ऑफिस में कोई बहुत सुपीरियर बॉस या कोई चाय पिलाने वाले में कोई फ़र्क नहीं लगा।
सब इंसान है यार, सबसे हंस के बोल लो। अब वो हमें डांट दे या ये हमारा सम्मान करे, क्या ज़रूरी है? ये भी तो हमें डांट सकता है, ये भी हमारा सम्मान कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो। हाँ, कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं, उनका नेचर ख़राब होता है, एरोगेंट होते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं, तो ऐसों को इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ऐसों से क्या माथा मारना। मेरा कुछ ऐसा ही हिसाब था। उसने कहा ऑफिस में बहुत अजीब अजीब नाम से भी बुला देते हैं, लेकिन आप फिर भी मेरे को कभी भैया, कभी सोनू, कभी मतलब एक बार तो आपने क्या क्या नाम दिया था, उसके बहुत कर्ली बाल थे तो मैं उसे कर्ली बोलता था। मैंने, अरे कर्ली यार आजा भाई, कॉफ़ी का बहुत मन हो रहा है, गला सूख गया है, थोड़ा पानी डाल दे गले में। तो इस तरह से मजाक मस्ती होती थी उसके साथ। उसने कहा भैया मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। मैंने उसकी बात को अहमियत दी और सच भी मान लिया। कॉफ़ी ख़त्म करी है और मेरे लास्ट के 2 पेज बचे थे। मैं जब उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फिर से वही लाइट जलती है। मैंने दरवाज़ा खोला और इस वक्त मैंने सोनू को देखा था, लेकिन वो हमारे ऑफिस का लॉबी बहुत लंबा था, वो लॉबी के बिल्कुल एंड में खड़ा हुआ था, मेरी तरफ को फेस करके। मतलब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो भी जा रहा होगा, तो एक दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो पलटा, मुझे देखकर पूछता है क्या हुआ भैया। मैंने उसे कहा ही नहीं कि अभी दोबारा लाइट जली थी। मन में अब मेरे डर बैठा, पूरे ऑफिस में कोई नहीं है और ये जो है ये ऑफिस में मतलब इस दरवाजे से काफ़ी दूर है, तो सेंसर इतनी दूर का थोड़ी ना काम करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर तीसरी शक्ति आसपास होती है तो गैजेट्स में हल्का बहुत डिस्टरबेंस तो आ जाता है गैजेट्स में, क्योंकि उनमें ऊर्जा इतनी होती है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि ये आम गैजेट्स कभी कभी बौखला जाते हैं उनके होने के प्रभाव से। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि ये 10, 15, 20 हज़ार या लाख 1.5 लाख के फ़ोन में लोग भूत रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये मजाक है, ऐसा नहीं होता। उनके द्वारा हुई कोई मूवमेंट को तो एक बार को कैप्चर कर लोगे, लेकिन उनकी आकृति नहीं देख सकते। बहुत मुश्किल है, रियली वेरी हार्ड टू बिलीव, बट यस देयर इज समथिंग। लेकिन वो क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा। अब डर के मारे मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और सोनू के साथ जाकर बैठ गया और रात भर हम दोनों भाइयों ने पिक्चर देखी। कोई बात नहीं, टीवी पर एक आ रही है, दूसरी आ रही है, फिर करीब 4:30, पौने 5 बजे का वक्त था। वो भी सो गया, मैं भी सो गया। सुबह ऑफिस में चहल पहल हुई, हमारी आंख खुली। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे ही ऑफिस में नेहा आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर लेकर आया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को रात में ये सब फील हुआ है, तू जानती है कि ये सब कौन कर रहा है, और अगर हाँ तो मुझे बता दे। देख, ऑफिस में मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती किसी से नहीं है, हाय हेलो सिर्फ तेरे से ही हुई है, और प्लीज़ मैं किसी पर यहाँ इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता। तूने पहले दिन मुझे एक तरह से गाइड किया था, अब बता कल किसने ड्रामा किया है। कहती है नितिन, अगर कुछ भी तेरे को वियर्ड सा फील हो रहा है तो प्लीज़ जॉब को स्विच कर ले या डे की जॉब कर, रात में मत रुक। तुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, तू पहला है जो कि 2-3 दिन से ज़्यादा रुक गया। मैंने उससे कहा कि मुझे फिर ये बता कि कल किसने यहाँ पर मतलब इस तरह का काम किया था। कह रही हम में से तो कोई नहीं था। रही बात सोनू की, तो वो करेगा नहीं। ये हो सकता है नितिन कि वो जो 8th फ्लोर पर है, जो कभी कभी लोगों को फील हुई है, महसूस हुई है, वो शायद तेरे साथ यहां तक आ गई है। मैंने अब तेरी 2 ही ऑप्शन है, जॉब छोड़ दे या रात की जॉब छोड़ दे, सुबह कर। मैंने जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर, आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ऐसे ही नहीं, जब डिटेल में बता रहा हूं तो डिटेल में ही आप भी कहानी सुनिएगा।
तभी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, अच्छे से वहाँ वो सब फील करा पाऊंगा जो मैंने किया था। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हैं, और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। ऐसी ऐसी समस्याओं से आपको बाहर निकाल लाएंगे जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।